मेरी तरफ से वीलॉग देखने वाले मेरे तमाम अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, बहनों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीलॉग जो है उसको हम शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है और ये हुकूमत जो है इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है और बुरे हालात जो आ रहे हैं वो करप्शन की वजह से हुए। दूसरा, सिंध के इलाके पानी में डूबे हुए हैं और हमारी आर्मी जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने फरमाया कि हेल्थ कार्ड से 20 लाख लोग मुस्तफीद हुए हैं। हैदर शिराजी साहब हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से सवाल किया कि नवाज शरीफ और अल्ताफ सैन को माइनस किया गया है, क्या आपको माइनस किया जा रहा है? तो मैं आगे बताता हूं जाके तो जो उन्होंने जवाब दिया और उस पर थोड़ी सी बहस भी करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अदालत में बताया कि वो शामिल तफ्तीश थाने में जाके नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें खदशात हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं महंगाई की तरफ। ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई करप्शन की वजह से हुई, वैसे ठीक है, कीड़ियां अज नूं टुर पईयां ने, है तो करप्शन ही। लेकिन इमरान खान साहब, आपने भी अपने दौरे हुकूमत में करप्शन के खात्मे के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया था, बल्कि करप्शन का ग्राफ ऊपर गया, नीचे नहीं आया। तो 4 माह में बेड़ा गर्क नहीं हुआ, 4 माह में तो इन्होंने मुल्क को संवारने के लिए जो है वो कोशिश की है। अब महंगाई या जो भी हालात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, तो कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर ये पौधा महंगाई वाला आप ही के दौर में लगा था। सारी दुनिया बशमूल आर्मी सैलाब ज़दगान के लिए कोशिशें कर रही है, जबकि इमरान खान साहब आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं और जलसे जुलूस कर रहे हैं, और जलसों में भी एक दूसरे पर कड़ी तनकीद हो रही है। मुझे आज इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए, मुझे एक बात याद आ गई कि एक पिंड सी, उत्थे एक यतीम बच्ची की शादी होनी सी। तो यतीम बच्ची दा जड़ा चाचा वो नाराज़ हो के तो वो बिल्कुल नहीं सी आ रहा, तो वो बड़ी कोशिश की यतीम बच्ची ते ओदी वालदा ने चाचे नू राजी करने वास्ते, लेकिन वो तशरीफ नहीं लिया। पिंड दा जड़ा चौधरी है वो आया, जो शादी वाले घर उन्हें सज्जे खब्बे ध्यान मारिया, उन्हें आख्या कुड़ियो तुहाडा चाचा कित्थे वे? वो नहीं नज़र आउंदा पिया। उन्हें आख्या जी साडा चाचा नाराज़ है, रुस्सिया है, तो वो नहीं आते, असां बड़ी कोशिश की। वो अपने बाडीगार्ड ते छड़िए जड़े ने उन्होंने लैके सीधा कुड़ी दे चाचे दे घर गया, तो वो चारपाई दे उत्ते पुराने जे कपड़े पा के बैठा सी। चौधरी साहब ने जुत्ती लाई ना पैरों तो 5-7 सिर दे विच मारियां। तो सिर च मार के उन्हें आख्या तेन नहीं पता यतीम बच्ची है तो उसदा विआह हुंदा पिया, तो तू इत्थे रुस के बैठा है? तो वो चाचा फरमांदा है, वो चौधरी साहब मैनू इस तरह लैन ही को नहीं आया, नहीं तो मैं हुण तक उत्थे ना हुंदा, चलो चलीए। उन्हें जुत्ती पाई तो नाल टुर पिया। ये लतीफा की आखदा कि जिन्ने नारे जिन्नियां छालां सन, इहदे नाल ही एक विगड़िया बच्चा सी, तो जो नाराज़ होकर जाता सी उन्होंने घर दे जाके मना के लै आउंदे सन। वो एक दिन नाराज़ होकर गया, घरदियां सोचा छड्डो इहदा तो रोज़ का काम है, नाराज़ हो जाना, इहनूं रहण दो।
और जो शाम तक कोई बंदा उन्होंने मनाने वास्ते ना गया तो उन्हें सोचा हुण मैनूं तो मनाण ही कोई नहीं आया तो मैं किस तरह घर जाना। तो मवेशी बाहर चुगण वास्ते गए सन पैड़ियां दे विच। वो शाम नूं वापस जो घर आउण लगे तो जिहड़ा बैंसा सी संडा उन्होंने आंदे ने पंजाबी च, वो संडे दे नाल आ गया। तो जो घर के दरवाजे कोल आया ना तो उहदी गर्दन नूं जफा मार लिया। तो उची उची आखी जाए वो छड्ड संडिया मैं नहीं जाना, छड्ड संडिया मैं नहीं जाना। और साथ साथ घसीटता, संडे का काम था घर में, उसने जाना था, वो तो घसीट के ले जाना था उसने। वो घसीटी जा रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ कही जा रहा वो छाड़ो संडिया मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। और इस तरह करता करता घर में दाखिल हो गया। तो असल में एक फिक्रा बना हुआ है कि इन्हें अपना इमरान खान साहब ने ईदा वेखिया ने, ईदा जबकि साल दे विच ईदां दे नाल मुहर्रम आउंदे ने। ये भारां नूं मुहर्रम जिहड़े ने ना वो पहली बारी वेखने पे ने। यानी इसदा मतलब ये वे कि खुशियां ही वेखियां ने, गम वेखना जो है ना इन्हां नूं किते गम नज़र नहीं आया। तो पहली बारी हुई है कि थोड़ा जिहा निज़ाम तब्दील होया तो वो इस तरह का काम शुरू हो गया। तो इसके साथ ही अब आते हैं वीलाग की तरफ, जिथे इमरान खान साहब आते हैं कि महंगाई 4 माह दे विच 4 महीनों दे विच बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा किड्डे अभी एक लतीफा ही है कि क्या इन्हां दे दौर दे उत्ते महंगाई तो बिल्कुल नहीं हुई, रोज़ हर चीज़ सस्ती हो जाती सी। इन्होंने महंगाई नहीं की। महंगाई तो PDM हुकूमत आके करती है पई। इन्हों के दौर के फ्री लोगों को घर समान मिले, ना बिजली महंगी हुई, ना पानी महंगा होया, ना तेल महंगा होया, ना कोई खुराक महंगी हुई। अफसोस है कि ये बूटे कौन ला के गया खान साहब, ये कौन गया सी उथे जिन्हें जाके ते IMF दे नाल मुआदा कीता सी। कीड़ियां अज नूं टुर पईयां ने, इत्थे असां की करना है। सवाल यह है कि इस वक्त PDM के और हुकूमत के साथ मिलकर अगर अवाम की खुशहाली के लिए या अवाम को महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम किए जाएं फिर तो समझ आ जाती है। तो अगर हर जगह कोशिश करनी है, ठीक है, इस बेख्तलाफ का काम है टफ टाइम देना हुकूमत को, मगर टफ टाइम जो फलाई काम है वहाँ तो नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान सारा जो है वो पानी में डूबा हुआ है और हम यहाँ टफ टाइम देने के लिए थोड़ा सा इलाका जो बच गया है जहाँ सैलाब नहीं आया उस इलाके में हम जलसे करके और हम वार्निंग दे रहे हैं, जबकि अदालतों में मेरा ख्याल कौम देख रही है कि वो किनाक चिर सी जिन्नी देर प्यार मुहब्बत किया गया है, नाज नखरे वहाए ने, हुण तुसीं आस्ता आस्ता अपनी लाइन ते आ रहे हो तो उत्थे ही आना। परवेज़ लाई साहब उन्हां दा बड़ा अच्छा काम है, अच्छे काम करते हैं पे कि वो हैल्थ कार्ड की भी उन्हें गल की। हैल्थ कार्ड अच्छी चीज़ है वाकई, लेकिन ये हेल्थ कार्ड तमाम मरीजों तमाम गरीबों के इस्तेमाल में नहीं आ रहा क्योंकि इसके लिए दाखिल होना ज़रूरी है और एमरजेंसी फ्री है। एमरजेंसी में वो मरीज जाता है जो मरने के करीब होता है। जो लोग रूटीन में जाते हैं, बीमार हैं बेचारे, गए हफ्ते 15 दिन की दवाई ले आए, उनके लिए कोई इतनी ख़ास अभी तक मामलात नहीं है। हेल्थ कार्ड की भी बात है, सुना था कि कुछ अस्पताल वालों ने ऐसे लोगों से कार्ड जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं शनाख्ती कार्ड के साथ, क्योंकि वहाँ से पैसे कैश कराना मरीज को तो पता ही नहीं होता क्या कैश हो रहा है। तो इसका भी परवेज़ लाई साहब को चेक एंड बैलेंस बनाए कि उसी बंदे को एक तो वो खुद वही दवाई ले, उनका कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसी निज़ाम होना चाहिए कि पता जिससे करप्शन हेल्थ कार्ड में करप्शन ना हो, क्योंकि हेल्थ कार्ड में करप्शन जो है माफिया है वो करने से बाज नहीं आता। किसी महकमे में भी आप देख लें ऐसा होता है। उसके बाद
जो हैदर शहराजी साहब को जवाब दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा। अब ये आज तक समझ नहीं आई कि खान साहब खतरनाक किसे कहते हैं, क्या किसी चीज का नाम है? क्योंकि अवाम तो ये समझ रही है खतरनाक का मतलब वो ही होता है जो खतरनाक चीजें होती हैं, जो खतरनाक काम करते हैं। तो इनके खतरनाकी जो है वो तो उसके उल्ट चल रही है। ये मतलब थाने कचहरी में खान साहब तुसी जान तो कतरांदे हो। जब तक पूरे पाकिस्तान में जब आप तख्त नशीन थे तो क्या ये कानून बनाया था कि मुलजम जो है वो लिख के भेज दे थाने में, इतना ही काफी है? ऐसा नहीं होता था। मुलजम खुद जाके शामिल तफ्तीश होता है और उसके बाद जो है वहाँ बयान रिकॉर्ड कराता है, जो भी होता है उसकी गवाही शुआई लेके जाता है, तो उसके साथ जो है वो उनका निज़ाम चलता है। अब आ जाए अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ की तरफ, जिसके लिए इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी मुझे मिसाल ना दो। अब उनकी मिसाल तो चलो वो साफी भाई है, उसने दे दी होगी आपको, लेकिन सवाल ये है कि उनकी करप्शन किस किस्म की थी और जो आपके दौर में करप्शन हुई है, जो आपके दौर में करप्शन होती रही है, जो फॉरेन फंडिंग या यहाँ भी कुछ शख्सियात जो है वो डेरे लगा के बैठे हुए थे जो करप्शन करते रहे हैं, उस करप्शन में क्या और इस करप्शन में क्या फर्क है? मेरा ख्याल है जो आपने करप्शन की उस पे उन नोटों पे कायद आज़म की मोहर फोटो थी जो आपके दौर में करप्शन हुई है, और जो वो करते रहे हैं, या फिर यह है कि उन्होंने कायद आज़म साहब के नोटों की वाली करप्शन की है और आप डॉलरों में आपके आए हैं और वो डॉलर पे चूंकि कायद आज़म साहब नहीं होते तो इसलिए आप उसे करप्शन नहीं समझ रहे। तो वैसे बेहतर होता अगर आप सारे आपस में मिल के इस वक्त मुश्किल हालात में आवाम जा रही है और इसे आप इस मुश्किल हालात से बाहर निकालते और आवाम जो है वो थोड़ा सुख का सांस लेती। मगर आप लोगों को ना महंगाई का किसी को खतरा है, ना हुकूमती अरकान को, ना आपको, क्योंकि आप पर महंगाई असरअंदाज नहीं होती है। तो ना ही आपको बिजली के महंगे होने का किसी को फिक्र है, ना ही सौदा सलफ। आप लोग मजे कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए कोई बात नहीं है, सारे मजे कर रहे हैं, किसी को पेट्रोल की कोई फिक्र नहीं। बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें, पजारो, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो सड़कों पर घूम रही हैं। अगर पेट्रोल की फिक्र हो तो फिर तो नहीं घूम सकती ना। आम आदमी से पूछें, आम आदमी मोटरसाइकिल भी वो चलाते हुए झिझकता है या वो कंजूसी करता है। तो बात यह है असल में सारे सियासतदानों ने एक ढोंग रचाया हुआ है कि अवाम को सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए रखा है, बाकी ये अवाम कीड़े मकोड़े हैं, इनकी सहूलत के लिए इन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम सहूलियात जो है वो अपने लिए पैदा करने के लिए हुक्मरान जो है वो इक़्तिदार में आते हैं, अपने मफादात के लिए इक़्तिदार में आते हैं, वरना हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई चीज़ गरीब की दस्तरस में नहीं है। वो जहाँ भी जाए वो बेचारा परेशान और ख्वार ही होता है, उसके पास वसाइल ही नहीं होते कि वो आटा ले आए और 3 वक्त की रोटी खा सके, वो बिजली का बिल दे ले और परेशान ना हो, ये मुमकिन नहीं है। उसने गाड़ी में मोटरसाइकिल में तेल डलवाना हो तो परेशान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो सौदा सलफ लेने के लिए जब दुकान पे जाके खड़ा होता है तो रोज नया भाव होता है, क्योंकि रेट ऊपर नीचे आते रहते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, 12 पेठे 13 मसूलिये ने इत्थे ते कोई बंदा पूछने वाला नहीं किसी को। अब 12 पेठे 13 मसूलियों वाली बात जो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, ताकि मेरे नाजरीन जो है वो थोड़े से
इन मुश्किल हालात में थोड़ा हंस भी गए। तो इसी तरह कैद पड़ गया मुल्क में। जब कैद पड़ा तो किसी आदमी ने सोचा कि यार बेहतर है कि मैं जो है ना साथ वाली रियासत में जाके तो वो को काम कर लेता हूँ। तो एक होता है सब्जी, वो पेठा, जिसे पेठा कहते हैं। तो पेठे उसने अपने लगाए हुए थे। उसने किया 12 पेठे लिए और अपने गधे पर लाद लिए और वो साथ वाली रियासत में जाने के लिए चल निकला। अब वो अपनी रियासत से तंग आया हुआ था महंगाई की वजह से। जब साथ वाली रियासत में जाने लगा, बॉर्डर पे उनका संतरी एक खड़ा है। उसने कहा हाँ भाई तुम किधर जा रहे हो? ओ जी मैं पेठे लेके जा रहा हूँ, वो आपके शहर में बेचूंगा, सोचा है कोई अच्छा रेट लग जाएगा। उसने कहा मेरा मसूल। उसने कहा जी पैसा मेरे पास नहीं है, गरीब रियासत से आया हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया? उसने कहा एक पेठा दे जाओ। उसने पेठा उसे दे दिया। फिर अगले शहर में कस्बे में दाखिल हुआ, उधर भी मसूल चुंगी वाला। किस्सा मुख्तसर, मंडी तक जाते हुए 12 मसूलिये मिले और 12 पेठे ही मसूल में उसने लोगों को दे दिया, खाली गधा रह गया। उसने सोचा चल यार आया हूं, अगली दफा पेठे ज्यादा ले आऊंगा क्योंकि 12 तो रास्ते में लगते हैं, तो क्यों ना मंडी देख लूं। तो जब मंडी में जाने लगा तो वहां भी मसूलिया मिल गया। तो वो कहता भाई मसूल दो। उसने कहा जी किस चीज का मसूल? 12 पेठे लाया था, वो रास्ते में खत्म हो गए हैं, तो अब मैं मसूल किस चीज का दूंगा, मैं तो खाली हूं। उसने कहा जी छोड़ो, खत्म हो गया, लेके तो आए थे ना इस जगह पे, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता, मसूल दो। उसने कहा पैसा तो नहीं। उसने गधा रख लिया उससे। अब उस बंदे ने ये सोचा कि यहाँ कोई ना हुक्मरानी है, यहाँ ना कोई रियासत है, यहाँ जो है खुद बहुत निजाम बस इसी तरह करप्शन से चल रहा है, तो क्यों ना हो मैं इसी शहर में बैठ जाता हूँ। उसने एक बड़ी सी डांग यानी डंडा पकड़ा और कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कब्रिस्तान में जो मुर्दा दफनाने के लिए आता वो डंडा लेकर बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाता। वो टैक्स दो जी। उन्होंने पूछा जो यार तुम कौन किस चीज का टैक्स? उसने कहा जी मैं रानी खान का साला वहां, तो मुझे टैक्स मेरा बनता है, मुझे राजा साहब ने खड़ा किया हुआ है यहाँ पे। लोग उसे टैक्स देते रहे। जब टैक्स इकट्ठा होता रहा, एक दिन इत्तेफाक से राजा साहब का अपना कोई करीबी अजीज मर गया। तो जब उसे दफनाने के लिए गए तो उसे तो नहीं पता था ये राजे का है। वो उसी तरह अपना डंडा लेके खड़ा हो गया कि टैक्स दो जी। भाई टैक्स किस चीज का है? वो जी मैं रानी खान का साला, तो मैं टैक्स लेना है। वो जनाब उन्होंने बादशाह राजे को गए, जाके उन्हें दसिया कि भाई उत्थे टैक्स देना है, पैसे दो। उन्हें कहा किहड़ी चीज दे पैसे? उन्हें कहा जी तुहाडा कोई रिश्तेदार उत्थे खलोता है। और जो राजा साहब आप ही तशरीफ लियाए, उन्हें आके पूछा, उन्हें कहा किहड़ी चीज का टैक्स है? उन्हें कहा हुण पता लगा जो अपना मरिया, मैनू लाने एक अरसा हो गया, तुहानू उदों पता नहीं लगा जो 12 पेठियां 13 मसूलिये लगते सन। तुहाडी किहड़ी हुकूमत है जिहड़ी हुकूमत दे विच तुहानू पता ही नहीं कि थले कौम की करदी है पे ते रियाया की करदी है पे? तुसी हुक्मरान हो, तुसी राजे हो। उसके बाद उसकी आंखें खुली, उसे पता चला कि मेरे रियासत में किस तरह लूटमार हो रही है। उसके बाद उसने जो है कंट्रोल किया और उसे मसाली रियासत बना दिया। तो अब बात यह है कि जब किसी को खुद तकलीफ होती है, खुद परेशानी होती है, तो वो कानून ही बदल देते हैं। जब उनको कोई तकलीफ होती है वो निज़ाम ही बदल देते हैं। छोटी अवाम, कीड़े मकोड़े जो हैं ये जलील और ख्वार हो रहे हैं। इस पुलिस के हाथों भी ख्वार हो रहे हैं, वापडा के हाथों भी ख्वार हो रहे हैं। जिस जगह आप जिस अदारे में चले जाए ये जलील और ख्वार हो रहे हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा, कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये कानून सही कर दें। अगर गरीबों के लिए कानून बनाना होता तो 73 के आइन में जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पुलिस ऑर्डिनेंस जो दिया, पुलिस कानून जो दिए थे,
वो गरीब के लिए बेहतरीन कानून था। लेकिन बाद में जरूरत पड़ी, डिक्टेटर साहब आए, मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए, उस दौर में अमीरजादों ने कोशिश की, उन्होंने बताया कि जनाब ये कानून है, हम किसी गरीब को पकड़ना चाहें तो वो पकड़ा नहीं जाता, तफ्तीशें बदल लेता है, कोई ना कोई ईमानदार मिल जाता है। तो फिर कानून बनाया गया, उसमें ये शर्त हो गई उस कानून में 2001 ऑर्डिनेंस में कि जो भी मुकदमा दर्ज हो जाए, जिस तफ्तीशी के पास तफ्तीश चली जाए, उससे तफ्तीश नहीं तब्दील की जा सकती, वही फाइनल करेगा। अब ये अमीरजादों को और बासर लोगों को तो बारे में आता है, क्योंकि वो तो निज़ाम ही बदल देते हैं। वो उन्होंने तफ्तीश बदलनी, पहली बात उन्हें जरूरत नहीं तफ्तीश बदलने की, उनके खिलाफ कौन लिखेगा। लेकिन अगर उन्हें कोई सिर फिरा तफ्तीशी मिल जाए तो बड़ा आसान तरीका, वो तफ्तीशी को तब्दील कराओ, तो खुद अपनी मर्जी के बंदे को तफ्तीश दे दो, तो उसकी तफ्तीश तब्दील हो गई। अब गरीब आदमी ये काम नहीं कर सकता, गरीब के लिए तो अजाब है। अब वो तफ्तीशी जितनी बार मर्जी ऊपर से इतराज लग के आए कि तफ्तीश सही नहीं होती, लेकिन तफ्तीशी नहीं बदला जाएगा, वो पुलिस ऑर्डिनेंस निकाल के बता देंगे। तो ये गरीब आदमी के लिए जो एक यानी मोहर लगी थी, वो आज तक कोई खत्म नहीं कर सका। अपनी बात आई है इमरान खान साहब की, जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है, तो कहते हैं मैंने थाने नहीं जाना, मुझे डर लगता है, मैं थाने इंक्वायरी के लिए नहीं जाऊंगा। पूरी कौम आपके 3.5 साल में इन्हीं थानों में जलीलो ख्वार होती रही, जाती रही है। कभी आपको ख्याल नहीं आया था कि इनका निज़ाम तब्दील किया जाए और इस किस्म का काम कर दिया जाए कि मुल्ज़िम लिख के भेज दे सिर्फ, तो उसे शामिल तफ्तीश समझा जाए। मगर आपकी अपनी बारी आई है तो आपको समझ आ गई है, तो यह आपकी हद तक है, क्योंकि आप नूरी मखलूक हैं, आपकी तो रिलीफ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है। लेकिन आप कोई भी इक़्तिदार में हो, अब नून लीग को ले लो, पीपल्स पार्टी को ले लो, दूसरों को ले लो, ये सबने हिज़्ब इख्तिलाफ देखा है, सबके साथ ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन मजाल है क्योंकि अब इक़्तिदार में आ गए हैं, उन्होंने वही तफ्तीशी, वो करप्शन करते हैं, जब जो करप्शन करेगा वो सलूट भी मारेगा, वो ऊपर मंथलियां भी पहुंचाते हैं। तो जरा मतलब ऐसे नहीं होता, तो मन मर्जी की पोस्टें लेने के लिए फ्री में पोस्ट नहीं मिल जाती, तो उसके लिए जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वही लोग आके सलाम करते हैं। बहरहाल वो निज़ाम उसी तरह है। तो बात यह है कि अगर कुछ करना हो, अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के दौर में जो तकलीफें आती हैं, अगर ये सियासतदान उससे सबक सीखे तो इक़्तिदार में आके ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता कि अवाम कौन सी चक्की में से गुजर के पिसती है। लेकिन यह जब इक़्तिदार में होते हैं, इक़्तिदार का नशा होता है, उस वक्त इनके आगे पीछे सारे हर चीज घूम रही होती है, ये उस तरफ देखते ही नहीं कि एक दिन मैं भी हिज़्ब इख्तिलाफ में जाऊंगा और ये जलालत मैं देखूंगा, लिहाजा कानून साजी में इसको सही कर लिया जाए। तो बहरहाल मेरे दोस्त अहबाब जो सुन रहे हैं, तो गुजारिश ये है जितनी मर्जी वावेला कर लो, जो मर्जी कर लो, ये अमीरजादों की एक अपनी दुनिया है, गरीबों की एक अपनी दुनिया है। गरीब पैदा इसलिए हुआ है तो बेचारा अपना मेहनत मजदूरी करता आए, अपने बाल बच्चे को जितना वो कर सकता है करे, उसके बाद दुनिया से चला जाए। अय्याशी करने के लिए ये नूरी मखलूक है जो ना धूप जिनको लगती है, क्योंकि दफ्तर एयर कंडीशन, घर एयर कंडीशन, गाड़ी एयर कंडीशन, बंगले एयर कंडीशन, तो ना इनको इंसाफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब इक़्तिदार में आते हैं जो इनके साथ हुआ होता है, जो कसर इन्होंने निकालनी होती है, वो ये पकड़ते हैं इधर उधर से और अपने वो पिछले नुकसान पूरे कर लेते हैं। आपने देखा नहीं कि जब नून लीग की हुकूमत थी,
फरागोगी जो है उसके खिलाफ केस बंद के वो निज़ाम जो सीधा कर रहे थे, उसको बुलवा रहे थे। उसके बाद हुकूमत बदली, उन्हें कानून बदलने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत बदली है, वही फरागोगी तमाम मुकदमात से बाहर निकाली है, वो पेश नहीं हुई, वो बाहर बैठी हुई है। यहाँ उसको शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया, बेगुनाह भी कर दिया, डिस्चार्ज भी कर दिया। अब इमरान खान साहब का मतलब है जो कुछ पंजाब में कानून राइज किया हुआ है अपने बंदों के लिए, वही अब इस्लामाबाद में भी राइज हो जाए। लेकिन वहाँ हुकूमत दूसरी है, वहाँ ये नहीं हो रहा। तो बात यह है कि ऐसा करने से बेहतर है कि कानून साजी करके कानून को इस तरह का बना दें कि आप इक़्तिदार में हो या बेख्तिलाफ में हो, आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आप जब ऐसे ही करोगे, नून लीग चक्की में पिसती रही, लेकिन पीडीएम सारी चक्की में पिसती रही, लेकिन वो सिर्फ पिसते रहे हैं नैब से, एफआईए या नैब। तो नैब को उन्होंने ठीक कर लिया, अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया। अब इस पुलिस के मामले में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, पुलिस में उनके खिलाफ कोई इतने मुकदमात नहीं थे जो वो सही करते। इनका कानून को अपनी मर्जी का, को गरीब की मर्जी का कर देते, या 73 का आइन दोबारा अपनी असल हालत के मुताबिक बहाल कर देते ताकि गरीब को उसमें फायदा है। मगर वो 73 के आइन में डीपीओ नहीं थे, एसएसपी थे, एसएसपी। तो उन्होंने मजामत कर दिया कि जी हम वो निज़ाम नहीं लेके आ सकते कि एसएसपी बने और डीसी के अंडर हो जाए। अब उन्होंने अपना वखरा झंडा लगाया है, उन्होंने कहा हम डीसी के अंडर नहीं आएंगे, हमारा आरपीओ आईजी वगैरह वो एक लाइन उधर ही रहेंगे। जबकि 73 के आइन में यह था कि डीसी जिले का निज़ाम चलाता था। डीसी अगर चाहता तो किसी की जुडिशियल इंक्वायरी भी लगा देता था, डीसी चाहता तो मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी दे देता। डीसी इंसाफ दिलवाने के लिए थोड़ा सा पुलिस से हटकर होता है, क्योंकि ये महकमा और है पुलिस का। अब पुलिस के महकमे में अफसोस इस बात का होता है इंसाफ क्यों नहीं लोगों को मिलता। उसकी एक वजह है कि सारे पेटी भाई हैं, वर्दी एक जैसी पहनी हुई है, इसलिए वो इंसाफ नहीं देते। जब तक चेक एंड बैलेंस करने वाला को दूसरी वर्दी में नहीं आएगा, सिविल कपड़ों में नहीं आएगा, वो नहीं करेगा। तो उनकी अपनी एक लाइन बनी हुई है। वो डीपीओ साहब, उनसे किसी डीपीओ साहब को देख लो, उसका मतलब किसी डीएसपी को देख लो, उनका मतलब यह है अगर हम इनके खिलाफ मुकदमे बनाने लग गए तो कल को जब हम इनको वायलेशन करने का कहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे, डर जाएंगे, लिहाजा इनकी सपोर्ट करो। तो लिहाजा जो गंदी मछली होती है, सारा महकमा तो गंदा नहीं है, सारा महकमा बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो यहाँ पर जब गंदी मछलियां जो हैं वो इन्होंने रखी होती हैं, खुद रखी होती हैं, बुरे वक्त में वो काम लेते हैं उनसे, क्योंकि आम आदमी का इतना दिल गुर्दा नहीं होता कि वो काम कर दे जो इन्होंने किसी बड़े के साथ वादा किया हुआ है, या कहीं से मोटी रकम आ गई है, या किसी ने राजी कर दिया है। तो वो मखसूस मुलाजमीन होते हैं। अब उनकी पुष्ट पनाही करना, फिर महकमे तो उनकी पुष्ट पनाही करना फिर उनका फर्ज बन जाता है, क्योंकि वो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल हुकूमत पंजाब इस वक्त है, अगर नेकी करें, इस कौम पर नेकी करें तो 73 के आइन को उसकी असल शक्ल के मुताबिक अगर बहाल कर देते हैं आप, ये तफ्तीश का मरला जो फिरौन बन जाता है तफ्तीशी, उसे पता होता है मैंने ही जो करना है, इसके अलावा कोई तफ्तीशी इसकी तफ्तीश नहीं कर सकता। तो इसलिए वो फिरौन बना होता है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे लोग हैं वो तो हैं, लेकिन जो करप्ट लोग हैं वो खुद को फिरौन समझ के और अपनी डील करते हैं। दोनों में से जो इस काबिल होगा वो अपने हक में तफ्तीश करा ले। तो लिहाजा तफ्तीश को दोबारा तब्दील करने का मामला ही नहीं है। तफ्तीश दोबारा तब्दील करना ही एक अजाब है कि तफ्तीश दोबारा कैसे तब्दील होगी।
मुलजम है या मदई है। वो तफ्तीश तब्दील कराने के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाएगा। पहला जो मरला इधर रखा हुआ है इन्होंने, तो वो अगर डीएसपी लेवल पर करप्शन हो रही है तो एसपी इन्वेस्टिगेशन तो उनसे बालातर नहीं है ना, वो भी उनका हिस्सेदार है। उसके बाद जब ये रिजेक्ट कर देगा तो फिर बोर्ड में जाना पड़ता है। अब गरीब आदमी दूसरी डिवीजन में जाके बोर्ड में कैसे शामिल होगा तफ्तीश में, और इतनी देर में मुकदमा जो है वो जलीलो ख्वार हो चुका होगा, और बाज दफा वो गवाहियों पे आ जाता है, समाअत पे आ जाता है, और मुलजम बच गया या मुद्दई ख्वार हो गया तो हो गया। तो इसलिए इन्हें ये सहूलत बख्शी जाए कि ये कम अज कम तफ्तीश तब्दील करने जो है उस पर मुश्किल नहीं होना चाहिए। लोकल सतह पे एक एप्लीकेशन देकर कम अज कम तहसील तब्दील हो जाए। आरपीओ को पास इतना हो कि एक एप्लीकेशन देने एक दफा बंदा चला जाए तो वो कम अज कम एक जिला तब्दील कर दे, तो एक मौका तो कम अज कम किसी को मिलना चाहिए। उसके बाद ये 6-6 महीने अब मिसले इधर रख देते हैं, जिसके लिए हदायत है ऊपर से कि 1 हफ्ते या 15 दिन में तफ्तीश जो मुकम्मल करके मिसल जमा करानी है। आए मैं बताता हूँ 6-6 महीने से मिसलें थाने में रखी हुई हैं, क्योंकि उस पर डील, उस पर निज़ाम नहीं चल रहा, और उसे थाने में रख देते हैं। यहाँ कोई अदालत, कोई मजिस्ट्रेट, कोई प्रोसिक्यूशन ब्रांच, कोई कहीं भी कोई कानून इन पर लागू नहीं होता। कोई इनको नहीं पूछता कि आपने ये 8 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करके भेजनी थी या 1 महीना लगा लेते, आपने ये 6 महीने से मिसल जो है, ये फाइल जो है, ये क्यों थाने में रखी हुई है। मगर ये कानून से बालातर जो लोग हैं, जिनकी पुष्ट बनाई ऊपर से वो नीचे तक हो रही है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो गरीब के लिए अजाब उससे कम नहीं है, उनके लिए ये जलालत का सबब बनाते हैं। तो लिहाजा इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। इंशाल्लाह कुछ बातें जो है वो अगले वीलॉग में होंगी। और खुदा हाफिज। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। शुक्रिया।